और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। बड़ी जानकारी है। इजराइल के हमले में इस्माइलिया हानिया की मौत की जानकारी। इस्माइल हानिया के एक अंगरक्षक की भी इस दौरान मौत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में शामिल होने के लिए गया हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया, तेहरान में इसकी हत्या कर दी गई है। और इसके बाद से अब जो युद्ध है वो अब किस ओर जाता हुआ नजर आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ईरान में बड़ा हमला हुआ है जिसमें हमास प्रमुख इस्माइलिया हानिया का खात्मा कर दिया गया है। इस्माइल हानिया का इसमें खात्मा हुआ है। इस बीच पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजराइल के 2 बड़े दुश्मनों को मार गिराया गया है। इजरायली सेना का कहना है उसने मजदल शम्स में हुए हमले का बदला ले लिया है और बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर को ढेर कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस्माइल हानिया के संबंध में बयान भी जारी कर दिया है। इस्माइल हानिया की मौत पर इजराइल के बयान भी सामने आए हैं। उसके हेरिटेज मिनिस्टर का कहना है हानिया की मौत से दुनिया थोड़ी बेहतर हुई है। तो हमास चीफ की ईरान में हत्या कर दी गई है। हमास के इस्माइल हानिया का अंत हुआ है। दरअसल जो बयान जारी किया गया उसके अनुसार तेहरान में उनके आवास को निशाना बनाया गया और हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड की हत्या इसमें कर दी गई है। और इसी बीच विनोद दत्ता जी रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका भारत 24 पर। हमास चीफ की ईरान में हत्या कर दी जाती है, कितना बड़ा झटका ये हमास के लिए? देखिए यकीनन ये बहुत बड़ा झटका है हमास के लिए और इजराइल के लिए। एक मैं कहूँगा कि जीत है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से बीड़ा उठाया था और उसने ये कहा था कि हम हमास का खात्मा करके ही मानेंगे, तो उनका जो ज्यादातर जो लीडरशिप थी उसको मार गिराया गया था। हानिया काफी दिनों से छुप रहा था और इजराइल के रडार पे तो था, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से इजराइल ने उसका खात्मा किया है, ये यकीनन बताता है कि कैसे उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काम कर रही थी। और यकीनन इसकी वजह से ये जो हमास का जो लीडरशिप है या जो हमास का जो मोराल है वो काफी डाउन होगा। और जिस तरह से इजराइल ने ये कसम खाई है कि साहब वो गाजा से हमास का बिल्कुल नामो निशान मिटा देगा, तो उसमें इसका काफी इम्पैक्ट होगा। क्योंकि हानिया जिस तरह से उसको ईरान में शरण दी जा रही थी या उसको वहां शेल्टर दिया जा रहा था, और आप अगर पिछले कुछ इवेंट्स को देखें तो आप अगर सारे तार जोड़ना चाहें तो आपको एक बिल्कुल पिक्चर साफ नजर आती है कि जिस तरह से रईसी साहब का हादसा होता है, जिस तरह से अगर हानिया मारा जाता है और भी बाकी इस तरह के जो लीडर्स हैं, इनका जो डिप्टी लीडर था वो भी काफी दिनों पहले मारा गया था। तो ये बताता है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं और ये इनके रडार पे थे। जैसे ही पहला मौका मिला उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब क्या संभावना है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कई विध्वंसक वीडियोस सामने आ रहे हैं। काफी लंबे समय से ये लगातार यहाँ पर युद्ध चल रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में ईरान और इजराइल में अब जो युद्ध है क्या वो और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आने वाला है? हाँ, देखिए इजराइल और ईरान के संबंध पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो एक लिबरल ख्यालात के हैं या मॉडरेट ख्यालातों के प्रेसिडेंट हैं। तो अब ईरान इसको बहुत ज्यादा इस पर रिटेलिएट नहीं करेगा और उनका जो समर्थन है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आई है। हालांकि अभी जो नई हुकूमत आई है या जो नए प्रेसिडेंट है ईरान में, वो अभी भी अपने को स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हमास का जो काडर है वो अपने आप को कई सालों तक रिवाइव कर पाएगा और इजराइल इस सिचुएशन को एनकैश करेगा। क्योंकि इजराइल नहीं चाहता, देखिए हिजबुल्लाह भी उधर से आप मतलब इनको मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इजराइल इस समय नहीं चाहेगा कि वो 2 फ्रंट पे अपने आप को इन्वॉल्व करे। तो वो हिजबुल्लाह को एंगेज करके रखेगा, लेकिन अपने जो ऑपरेशंस हैं हमास के खिलाफ उनको बदस्तूर जारी रखेगा और जो टनल ऑपरेशंस जो बाकी रह गए हैं उनको भी वो एक कंक्लूसिव एंड की तरफ ले जाएगा। सर, अगर हम इस्माइल हानिया की बात करें तो ये कौन था और पूरे संघर्ष में इसकी क्या कुछ भूमिका रही? देखिए ये जो हमास का काफी माना हुआ लीडर था और काफी स्टैब्लिश था। अगर आप देखें जिस तरह से गाजा पट्टी में जिस तरह की टनल्स बनाए गए थे,
जिस तरह के इन्होंने कम्युनिकेशन सेंटर्स बनाए थे, जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी उनको, क्योंकि सारा जो मास्टरमाइंड था वो हानिया था और इसने ही जितनी भी फंडिंग थी उसको वो इकट्ठा करता था। और विदेशों से जो लोग दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं या जो देश ऐसे हैं जो प्रायोजित तौर पे दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ राबिता कायम करना हानिया का काम था। अगर आप देखें, स्कूल की बिल्डिंग्स हों, हॉस्पिटल्स हों, रिहायशी कॉलोनीज हों, उसके नीचे इसने अपने कम्युनिकेशन सेंटर्स या टनल्स बनाए, या जो जहां असला जमा किया जाता है आर्सेनल बनाए। तो ये काफी दिनों से ये पैसा इकट्ठा करना, उसको अमल में लाना, लोगों को हमास काडर को जोड़े रखना और उनको उकसाना, ये सब उसका काम था। और हानिया देखिए, जब से गाजा के ऑपरेशन शुरू हुए थे तब से ही वो काफी दिनों से भागा जा रहा है, खासकर जब नॉर्दर्न गाजा को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया गया। उसके बाद हानिया को लगा कि अब बचना मेरे लिए मुश्किल है, तो उसने बाकी के जो सिंपैथेटिक देश थे वहां उसने शरण लेनी शुरू कर दी। ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे में इजराइल के 2 बड़े दुश्मनों का खात्मा हुआ है। एक तो हानिया की बात हम कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? देखिए, हानिया सबसे बड़ा जो दुश्मन था इजराइल में, उसको अभी टारगेट किया गया है। फिलहाल आप ये देखें कि मतलब मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से रईसी साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मेरे अपने तासुरात है कि वो कोई महज एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि एक प्रेसिडेंट जब जाता है तब उसके एयरक्राफ्ट में बड़े वीआईपी चेक्स होते हैं, बड़े टेस्ट पायलट को डिप्लॉय किया जाता है। और ईरान एक न्यूक्लियर पावर है, हालांकि विश्व उसको नहीं मानता है, लेकिन मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती है कि साहब ये हादसा बैड वेदर की तरह, हादसे तो खैर कभी भी हो सकते हैं, लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं था। तो क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा था हमास को, तो ये मेरे हिसाब से 2 बड़े जो इजराइल जिसे अपना दुश्मन मानता था उनको खत्म किया है। और इसकी वजह से ही आज आप देखिए हानिया को जो मौत के घाट उतारा है, उसमें भी सारा जो श्रेय है वो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाड है उसको। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये युद्ध किस तरफ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए।